सतदेव की, वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की। आज मैं गंगा तट पे ऋषिकेश क्षेत्र में ये गायत्री की पंचकोश के साधना में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि गायत्री विद्या क्या है, पंचकोश क्या है और व्यक्ति पंचकोश के माध्यम से कैसे लाभान्वित हो सकते। भाई बहनों, गायत्री विद्या को समझना जीवन के लिए आवश्यक है और गायत्री विद्या को समझे बिना वह पूर्ण लाभ मिलना संभव नहीं है। गायत्री एक मुख और दो भुजा का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता रहता। एक भुजा, एक मुख और दो भुजा। दो भुजा अर्थात एक कर्म और एक ज्ञान। एक में गायत्री माता के एक भुजा में कमंडल, दूसरे भुजा में पुस्तक और कमंडल। ये हमें ज्ञान और कर्म की प्रेरणा मिलती है कि गायत्री माता भारतीय संस्कृति की आधारभूत प्रेरणा स्रोत ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री है। और गायत्री की एक मुख और दो भुजा से व्यक्ति को वह लाभ मिलता रहता, किंतु यह एक साधारण साधना में साधारण क्रियाकांड, जप, ध्यान आदि तक सीमित, तभी उसका लाभ मिलता रहता। साथ साथ में वह एक साधारण प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यदि इन दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए हमें आगे चल के पंचकोश की साधना करनी होती और मंत्र जप से जिस प्रकार मनोभूमि का परिष्कार परिशोधन हो जाता है, वैसे वे जिसे एक उदाहरण में बताना चाहूँगा कि हल और बक्कर से कृषि खेती साफ हो जाती और खेती साफ होने पे फिर उसमें बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज हो, खाद हो, पानी हो, दवाई हो और रखवाली करना पड़ेगी और समय अनुसार उसकी देखरेख करना पड़ेगी और समय एक नीत रहता, उसी समय में उसके फसल का लाभान्वित कर्षक होता रहता। वैसे गायत्री मंत्र से मनोभूमि का परिष्कार परिशोधन होने के बाद में आगे हमें पंचकोश में प्रवेश करना रहता और यत किंचन माँ गायत्री का स्वरूप आगे जाके बदल जाता। पाँच मुख और 10 भुजाएं वाले गायत्री की साधना व्यक्ति को उच्च स्तर में प्रवेश करना चाहिए और उच्च स्तरीय प्रवेश करने वाले साधकों को वैसे गुरुदेव ने सर्वसुलभ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बताए। हानि होने की संभावना उसमें नहीं है, क्योंकि कुछ नियम कायदे होते, उन नियम कायदों के तहत यदि व्यक्ति पालन करेगा तो सहर्ष उसको लाभ मिलना प्रारंभ होता है। 5 कोश में पहला कोश होता अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। ये हमारी जीव आत्मा के गायत्री के पाँच मुख है, अर्थात हमारे शरीर के 5 कोश है। इन 5 कोशों के ने हमारी जीव आत्मा को ढक लिया और इनकी हमको साधना करना पड़ेगी और साधना करने से हमारी जीव आत्मा की पवित्रता आ जाएगी, शुद्धि आ जाएगी, निर्मल आ जाएगा और पंचकोश की साधना से ही हमारे जीवात्मा का दर्शन, ईश्वर साक्षात की संभावना बनती है। पंचकोश की साधना व्यक्ति के लिए पहले कोश में निरोगता प्रदान करती है। निरोगी हर व्यक्ति चाहता कि निरोगी रहूं, किंतु अन्नमय कोश की साधना का अभाव रहता
और अन्नमय कोश की साधना के अभाव में नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहता और ईश्वर को दोष देता रहता, अड़ोस पड़ोस की दोष देता, प्रकृति को दोष देता, किस्मत को दोष देता। भाई बहनों, शरीर की देखभाल हमें ही करना पड़ती और सर्वप्रथम हमें अन्नमय कोश की साधना करनी थी। जैसे अन्नमय का सिद्धांत है कि जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। इस सिद्धांत के तहत हमें सर्वप्रथम अन्नमय कोश की साधना करना रहती और अन्नमय कोश एक सदे सो सब सदे का यह सिद्धांत है। और एक सदे सब सदे अर्थात हमारे शरीर के अंदर मन और 10 इंद्रियां अर्थात गायत्री माता की 10 भुजाएं हैं। मन उसका सहयोग, मन के बिना इंद्रियां और इंद्रियां के बिना सहयोग, मन, ये दोनों का एक तालमेल बना होता है। भाई बहनों, मन सदने लगता है। अन्नमय कोश की शरीर की साधना करने से व्यक्ति का पहला अन्नमय कोश से मन पवित्र होने लगता है, शरीर निरोगी होने लगता है और उनकी जो शरीर के अंदर उत्पत्ति का सफाई होने लगती और व्यक्ति निरोगी शरीर ही कुछ वो कहने में आता कि प्रथम सुख निरोगी काया। जिस व्यक्ति का प्रथम सुख निरोगी काया होगा वो ईश्वर का सबसे बड़ा प्यारा बच्चा कहलाएगा और वही सबसे संसार में सुखी है। भाई बहनों, संसार में धन दौलत तो पर्याप्त मात्रा में है, किंतु वह व्यक्ति शारीरिक रूप से कहीं बीमारियों से ग्रसित है और ग्रसित होने का कारण वही है कि अन्नमय कोश की साधना नहीं कर रहा। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा ने हमें सर्वसुलभ कराया कि हमें गायत्री की पंचकोशी साधना में सर्वप्रथम हमें अन्नमय कोश की साधना करें और अन्नमय कोश की साधना में करने पर व्यक्ति को अनुभव होने लगेगा कि व्यक्ति निरोगी होने लगेगा, व्यक्ति चिरायु होगा और चिरंजीव होने की संभावना। शर्त हमें यही है कि हम पहले गायत्री के पंचकोश को समझें। हम गायत्री के पंचकोश को समझ गए तो हम निश्चित ही गायत्री का लाभ मिलेगा, शारीरिक लाभ लेंगे, पारिवारिक को लाभ लेंगे और गुरु के कार्य करने में हम सक्षम रहेंगे। भाई बहनों, यदि हमारा शरीर ही खराब हो गया, यदि हम शारीरिक रूप से ही हम बीमार हैं तो क्या हम गुरु का काम करेंगे, क्या समाज का क्या काम कर पाएंगे, वो क्या गृहस्थी चला पाएंगे। पहला सुख निरोगी काया अर्थात पहली कोश अन्नमय कोश की साधना में हमें आहार विहार पे ध्यान देना होगा कि आहार विहार कैसा किया जाए। आज व्यक्ति नाना प्रकार का अभीक्षण करता रहता, अपने स्वाद इंद्रियों पर में नियंत्रण नहीं कर पाता और स्वाद इंद्रिय पहली इंद्रिय है जिससे सभी इंद्रियों के बस होने की संभावना होती। हम आस्वाद एक प्राथमिकता रहती, उसी आस्वाद की प्राथमिकता से धीरे धीरे व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए और अन्नमय की कोश की साधना करके सभी इंद्रियों पे। भाई बहनों, व्यक्ति चाहता कि मन पे नियंत्रण कर लूँ, काम वासना पे नियंत्रण कर लूँ, अन्य इंद्रियों पे नियंत्रण कर लो, और संभावना नहीं। कारण क्या है कि हम सर्वप्रथम अन्नमय कोश की साधना नहीं कर रहे, भक्षण कर रहे, जो खाना वो खा रहे, नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ों को उपयोग करते, शरीर को बिगाड़ रहे और साथ साथ में हमारे सभी इंद्रियां सक्रिय होती रहती और सभी इंद्रियों के सक्रिय होने से हमारे शरीर को नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित करती रहती। इंद्रियां तो छूछ होती तो होती, साथ साथ में हमारे शरीर को भी जीर्ण शीर्ण कर लेता और व्यक्ति जब शरीर रोगी होने लगेगा तो व्यक्ति नाना प्रकार से बीमारियों से ग्रसित और घर में अभाव अशांति का वातावरण बनेगा। हमें सर्वप्रथम गायत्री की पंचकोशी साधना में अन्नमय कोश की साधना से प्रारंभ करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी। मित्रों, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सभी को धन्यवाद। जय गंगे मैया, हर हर गंगे। ओम शांति।